हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। तो जितने भी फौजी बैच वाले बच्चे हैं जो फौजी बनना चाहते हैं आर्मी अग्निवीर में जाना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए मैंने बता रखा है कि 6 बजे आपकी सामान्य ज्ञान जीके की क्लास आती है और आपकी जो 7 बजे ये मैथ की क्लास आती है। यदि इन क्लासों को आप देखते रहेंगे, जो भी दिक्कत जो भी डाउट रहेंगे, यदि इसी क्लास को आप देखते रहेंगे, तो मुझे आशा और उम्मीद है कि जो आपका 2025 में एग्जाम होगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर है। उसकी लंबाई जो है वो 125 मीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी? ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये एक आयत है, दिख रहा है पूरा आयत। यह एक आयत है और उसने साफ साफ कहा है कि इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया है 12,500 मीटर स्क्वायर और उसकी लंबाई कितनी थी? 125 मीटर। लंबाई कितनी दी हुई है? 125 मीटर। तो उसकी परिधि बताइए। इसकी क्या पूछिए आपसे? परिधि पूछिए। परिधि क्या होती है? आयत की जो परिधि होती है वो क्या होती है? परिधि क्या होती है? ये और ये और ये, इन चारों को यदि आप जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगी? परिधि निकल आएगी। तो इसका एक फॉर्मूला अगर लिखोगे तो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या लंबाई और चौड़ाई और इसको सभी को जोड़ देंगे तो इसे निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, आयत क्या होता है? आयत की अगर परिभाषा, तो आयत में आमने सामने की जो भुजा होती हैं, आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? ये समान होती हैं। आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती हैं। हमसे पूछा है तो चलिए पहले इसकी हम क्या निकाल लें? चौड़ाई निकाल लें। तो यहां से यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 12,500 बराबर लंबाई कितनी दी? 125 गुणा चौड़ाई यहां से निकालोगे तो 125 से यानी चौड़ाई आ गई 100 मीटर। 100 मीटर आ गई चौड़ाई। 100 मीटर चौड़ाई दिख रहा है। तो 100 मीटर ये हो गई 100 मीटर हो गई ये चौड़ाई और 125 मीटर हो गई लंबाई। तो आप सीधा सीधा परिधि क्या होती है? चारों तरफ 125 और 125 कितने हो गए? अगर आपसे परिधि पूछिए तो सीधा सीधा निकाल दो। 125 125 250 लंबाई हो गई कुल, और चौड़ाई 100 ये है और 100 ये होगी, तो ये 200 ये हो गई। तो कुल मिलाकर कितना हो गई? 450 मीटर हो गई आपकी परिधि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 450 मीटर। चीजें क्लियर हुई? समझ में आई? समझ में आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न करता हूं। यदि 10, 20, x और 40 एक अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये इस तरह से है 10:20 समानुपात x:40। इसका ये है डिजाइन प्रश्न का। ये डिजाइन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो अभी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी देखिए प्रश्न होता है अंतः पदों की गुणा बराबर बाह्य पदों की गुणा। ऐसे भी आप कर सकते हो। अंतः पद 20x बराबर 40
गुणा 10, x बराबर निकालोगे 40 गुणा 10 बटे 20, 20 दूनी और 2 ढाई 20, 20 इसका हो जाएगा राइट आंसर। दूसरी चीज, दूसरा तरीका बता दूं, जैसे यहां लिखा है 10:20 समानुपात, यहां लिखा है x:40, तो इसमें इसकी कितने से गुणा हुई है? 2 से, तो यहां कितने से गुणा करेंगे? ये आ जाए 2 से, तो 20 में 2 से गुणा करेंगे तभी तो 40 होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं 20 में 40 से गुणा करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 का दिन। वेरी सिंपल, बिल्कुल इजी प्रश्न। पहले मैं आपको समझा रहा हूं, समझ लीजिए। एक होती है लीप वर्ष, एक होती है सामान्य वर्ष। लीप वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन वह वर्ष के अंतिम दिन से एक कम। समझ गए? यानी लीप वर्ष में, मान लीजिए लीप वर्ष दी हुई है, लीप वर्ष मान लीजिए 1 जनवरी 2004 का दिन था सोमवार, तो 31 दिसंबर 2004 का जो दिन होगा वो सोमवार से 1 बढ़ जाएगा, हो जाएगा मंगलवार। ये बात समझिए। अब यहां से आ जाइए, अब 1 जनवरी के बाद अगला नेक्स्ट आएगा 1 जनवरी 2005 के लिए दिन क्या हो जाएगा बढ़ करके? बुधवार। बात समझ में आई? तो कहने का मेरा मतलब है 10 जनवरी 2004 के लिए मान लीजिए क्या था? मंगलवार। तो 10 जनवरी के, अब 10 जनवरी 2005 को पूछा है, 2005 के लिए, तो यहां 2 जुड़ जाते हैं। लीप वर्ष है ये क्या है? लीप वर्ष है। मैंने आपको बताया वर्ष को चेंज करने में सामान्य वर्ष में 1 जुड़ता है, सामान्य वर्ष में कितने जुड़ता है चेंज करने पर? 1, और लीप वर्ष में कितने जुड़ते हैं? लीप वर्ष में कितने जुड़ते हैं? 2। तो इसमें 2 जोड़ दो, तो मंगलवार में 2 जोड़ोगे, मंगल बुध, और यहां आ जाएगा बृहस्पति, यानी कि गुरुवार। ऑप्शन है गुरुवार, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुरुवार। नेक्स्ट, एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो उसकी स्पीड बताइए। 1 घंटे में 12 किलोमीटर, प्रश्न यही है। 39, 1 घंटे में 12 किलोमीटर, 1 घंटे में, बिल्कुल। देखिए इसकी आपसे क्या स्पीड, चाल बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये एक फॉर्मूला होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी दी हुई है 12 किलोमीटर, ये आपसे मीटर में, किलोमीटर को जब, ये 12 किलोमीटर है और किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गई मीटर। और उसने कहा है मीटर प्रति मिनट में, घंटा है 1 और घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो हो गया 60 घंटे, यानी 60 मिनट। तो यहां से गुणा कर लो सीधा, ये हो गया 12,000 बटे 60, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 200 मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 200 मीटर पर मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर 1 घंटे की गति किसके बराबर होगी? 1 किलोमीटर घंटे की गति किसके बराबर होगी? मीटर पर सेकंड में बतानी है। मीटर पर सेकंड में गति यानी चाल बतानी है। चाल बराबर वही फॉर्मूला, दूरी बटे समय। उसने कहा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये क्या थी? ये किलोमीटर थी, और 1 किलोमीटर घंटे 1 घंटे में। तो आपको कैसे बताना है? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 मीटर, और घंटे को 60 गुणा 60, ये सेकंड हो गया। तो कितना हो जाएगा? 1000 बटे 3600 इज द राइट आंसर। ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। 1000 बटे 3600, राइट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चीजें समझ में आएंगी। मैं सिर्फ आपको मतलब की चीजें करा रहा हूं। मेरा मतलब ये नहीं कि 1 घंटे आपसे इधर उधर की बात है, नहीं, सिर्फ आप क्वेश्चन कीजिए। इसने दिया है 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 18 किलो का मूल्य पूछा। 18 किलो का मूल्य पूछा है आपसे, मूल्य आपसे पूछा है। यदि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपए है, यानी कि ध्यान समझिए 12 केले कितने रुपए में? 4 रुपए में। तो एक केला 4 बटे 12। तो 12 केले आपसे पूछे कितने के लिए? 18 किलो का मूल्य। तो 18 किलो का मूल्य पूछा, तो 4 बटे 12 गुणा 18। 6 त्रिया 18, और 6 दूनी 12, और 2 दूनी 4, और 2 तिया 6 रुपये 18 किलो का मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 6 रुपये। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न का कुछ गलती है इसमें, चलिए इसे हटा दीजिए। नेक्स्ट, 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70? 30, 40, 50, 60 और 70। औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब होता है बीच की। औसत का मतलब होता है बीच की, बिल्कुल बीचों बीच की। तो सीधा सीधा अगर अंतर समान है, अंतर समान है, देखो 10 का यहां अंतर है, 10 का यहां अंतर, 10 का यहां अंतर, तो कोई दिक्कत मत लीजिए। अंतर समान है तो बीच वाली संख्या ही इसका औसत हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा? 50 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 50 इज द राइट आंसर हो जाएगा, पहली चीज। फिर भी यदि फॉर्मूले से करेंगे तो औसत बराबर फॉर्मूला जो होता है, औसत बराबर कुल आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या जोड़िए, कैसे करेंगे? 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 बटे 1, 2, 3, 4, 5। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 और 6 13, 13 5 18, 4 22, 22 और 3 25 बटे 5, 0 का 0, पचम, तब भी आ गया, नहीं आ गया? 50 आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रति वर्ष किस ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी? 8 साल ही लिखा है, ये 8 साल ही लिखा है। प्रति वर्ष किस ब्याज की दर से 8 साल में ये राशि दोगुनी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर, यही है, 8 वर्षीय है बिल्कुल। प्रति वर्ष किस ब्याज की दर से? देखिए एक होता है पी, एक होता है मूलधन, मूलधन, एक होती है दर, एक होता है ब्याज,
एक होता है समय, ठीक, और एक होता है मिश्र धन। हमसे इसमें सीधा सीधा मान लीजिए मूलधन था, मैंने मूलधन मान लिया 1 रुपये, प्रति वर्ष किस ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी। मिश्र धन यानी राशि दोगुनी होगी, मिश्र धन हो गया 2 रुपये। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। जब एक राशि 1 रुपये बढ़ करके 2 रुपये हो गए तो ब्याज कितने रुपए का मिला? 1 रुपये का मिला ब्याज। अच्छा, समय कितना लगा? समय कितना लगा? 8 वर्ष। अब वही फॉर्मूला है जिसे हम करते हैं, क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है? 1 रुपये। मूलधन कितना है? 1 रुपये। दर आपसे पूछी है, समय क्या है? 8 और बटे 100। इसकी आप इधर पहुंचाएंगे तो हो जाएगा 100 बटे 8 बराबर दर। काट दीजिए, कैसे काटेंगे? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12.5%। दर कितनी हो जाएगी? 12.5% ये हो जाएगी आपकी दर। राइट आंसर इज 12.5%। ठीक है, चीजें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत मत लीजिए। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1400 रुपये में बेच देता है। 1400 रुपये है, 2400 रुपये है, मैं देख लेता हूं। 1500 रुपये में बेचता है। 1500 है, ये कितने हैं? 1500 रुपये। कैसे करेंगे? देखिए, लाभ हानि पर अगर पूछा जाए तो जो जिस में खरीदते हैं वो होता है मूलधन, सॉरी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, हमने कोई सामान खरीदा 1000 रुपये में और उसे 1500 रुपये में बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य आपका हो गया 1500 रुपये। तो लाभ कितना मिला? जल्दी से बता दीजिए, लाभ कितना मिला? लाभ मिला 500 रुपये का। आपसे पूछा लाभ परसेंट, क्या पूछा आपसे? लाभ का परसेंट पूछा है। तो देखिए, लाभ गुणा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, इससे निकाल सकते हो। लाभ मिला मान लीजिए 500 रुपये का, क्रय मूल्य खरीदा था 1000 रुपये में, गुणा 100। एक जीरो से ये एक जीरो गया और इस जीरो से ये गया और इससे ये गया, तो लाभ कितना का मिला? बिल्कुल 50% का आपको लाभ मिला। ऑप्शन 50% है, ऑप्शन 50% ये रहा 50%। चीजें समझ में आएंगी। 3 घंटे और 45 मिनट सेकंड बदलने हैं। 3 घंटे प्लस 45 मिनट, इसे सेकंड में बदलना है। तो 3 घंटे को 60 से गुणा किया मिनट, मिनट को 60 से गुणा किया सेकंड, प्लस 45 मिनट को 60 से गुणा, ये हो गया। अब जोड़ लो कितना होगा? 6 36 और तिया 36 तिया कितने होते हैं? 6 तिया 18 छिक्का 100। ऐसे कर लो, 3 गुणा 3600 प्लस 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 3 27, 3 6 18 और 3 3 9 1 10 प्लस 2700। जोड़ लो, जीरो का जीरो आ जाएगा, इस जीरो का ये जीरो आ जाएगा, 8 7 15 के 5 आ जाएंगे, एक हासिल का 3 आ जाएंगे और एक 13,500 है। कोई ऑप्शन? 13,500 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 13,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30% ऑफ 140 इक्वल टू x% ऑफ 840, देन x इज x की वैल्यू क्या होगी? देखिए
30% का 140 बराबर x का x% का 840। तो इसमें आपसे पूछिए x की वैल्यू, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 30% हटाएंगे अपॉन में 100, का की गुणा 140 बराबर x% हटाएंगे नीचे 100, का की जगह 840। इस 100 से ये 100 काट दीजिए, इस 0 से ये 0 काट दीजिए, और 14 इसे नीचे ले आओ तब भी कोई दिक्कत नहीं। 14 छक 84, 14 पंजे 70, 14 छक 84 और 6 पंजे 30। तो x बराबर आ गया 5, आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन 6/20 के बराबर है? यानी 6/20 को परसेंट में लिखना है। परसेंट में लिखने के लिए 100 से कर देते हैं गुणा, ये आ गया परसेंट। 20 पंजे होते हैं 100, 5 छिंग होते हैं 30% इज द राइट आंसर। 30% इज द राइट आंसर। यही थे। अच्छा, एक ये है 40 96 किसका वर्गमूल है? 40 96 किसका वर्गमूल है? 40 96 किसका वर्गमूल? वर्गमूल निकालने के लिए एक चीज और बता रहा हूं, इसमें ऐसी संख्या बताइए, देखिए इनकी आपस में, इसकी 24 से 24 में गुणा कीजिए, इसकी 96 से 96 में गुणा कीजिए, इसकी 64 से 64 से, इसकी 33 से 33 से। 3 तिया करेंगे 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, नहीं आएगा। 4 चौक 16, 6 36, 4, इनमें से ही कोई होगा। देखो सबसे पहले 64 की गुणा 64 से कीजिए, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 36 और 2 38, 6 5 4 9, 40 96, यही इज द राइट आंसर। 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 ये लिखा हुआ है 2 गुणा 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5 गुणा 7, इसका आपसे लासा पूछा है। क्या पूछा है? लासा। लासा में सभी चीज़ें देखो, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं तो 2 उतार लो, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, गुणा 3 उतार लो, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 उतार लो, यहाँ 7 है, कोई दिक्कत नहीं, 7 उतार लो। यही हो जाएगा लासा। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे लगभग 15 प्रश्न थे, 20 मिनट में करने की कोशिश की, ज़्यादा समय नहीं लगाया, और मुझे आशा और उम्मीद है कि प्रश्न जरूर समय। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।